विदेशों में कार्निवल के बारे में आपने काफी सुना होगा, शायद फिल्मों में देखा भी होगा। ऐसे कार्निवल भारत में प्राचीन समय से आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते आए हैं। ऐसे कार्निवल समय समय पर प्राकृतिक या धार्मिक घटनाओं के आधार पर आयोजित किए जाते रहे हैं। आज ऐसे ही एक कार्निवल के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो हर साल सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्निवल में 10 से 15 लोग हिस्सा लेते आए हैं। इस कार्निवल का नाम है कजरी तीज या कज्जली तीज, जो भादो अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें लाखों लोग गोंडा में सरयू नदी से जल भरकर करीब 25 किलोमीटर की यात्रा करके गोंडा शहर में दुखरानाथ मंदिर पर या दूर दूर अलग अलग शिवालयों पर जाकर जलाभिषेक करते हैं। ये कार्निवल प्राचीन समय से मनाया जाता रहा है। इसको यहाँ पर कजरी तीज का त्योहार कहा जाता है और ये ऐसा त्योहार है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एक दिन के लिए सड़कों पर आते हैं और एक लंबी दूरी तय करके वो शिव का अभिषेक करते हैं। भारत में और भी अलग अलग जगहों पर आपने ऐसे तमाम बड़े बड़े आयोजनों के बारे में सुना होगा। जैसे भारत के अलग अलग जगहों पर समय समय पर बड़े बड़े कुंभ आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। साथ ही लोग समय समय पर अलग अलग तिथियों पर नदियों में बड़ी संख्या में नहाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो भारत की परंपरा रही है इस तरह के बड़े आयोजन, जिनको आमतौर पर लोग कार्निवल कहते हैं, उनको आयोजित करने के लिए। ऐसे त्योहार असल में हमको प्रकृति से जुड़ने की, प्रकृति का सम्मान करने की सीख देते हैं, क्योंकि लोग पहले नदियों में जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, उसके बाद नदियों का पानी लेकर वो कई किलोमीटर की यात्रा करके जाकर शिव का अभिषेक करते हैं। तो इस तरह से न सिर्फ वो नदियों से जुड़ते हैं, बल्कि शिव जो स्वयं ही गंगा के, नंदी के और पूरी धरती के स्वरूप हैं, उनका भी सम्मान करने की सीख ये त्योहार हमको देते रहते हैं। लेकिन आज आधुनिकता के इस दौर में ये त्योहार जो है, उनकी जो मूल भावना है वो क्षीण होती जा रही है। ये महज मनोरंजन का एक जरिया बनते रह जा रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर ऐसे त्योहारों में शोर शराबे होते हैं, बड़े पैमाने पर प्लास्टिक और ऐसी तमाम हानिकारक चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है, काफ़ी गंदगी होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन्होंने ऐसे आयोजनों को काफ़ी दूषित किया है। लेकिन इस तरह के जो त्योहार हैं, जो अलग अलग प्राकृतिक या धार्मिक मौक़ों पर भारत में समय समय पर मनाए जाते रहे हैं, ये प्रकृति से जुड़े हुए त्योहार हैं। ये हमें सीख देते हैं कि हमें प्रकृति से, जमीन से जुड़े रहना है। हमें प्रकृति का, धरती का, पानी का, हवा का, जंगलों का, प्राणियों का, सबका सम्मान करना है। तो ऐसे त्योहारों पर हमें आज फिर से एक बार चिंतन मनन करना चाहिए और हमें प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, जो कि असली भक्ति होगी। भगवान शंकर स्वयं प्रकृति के स्वरूप हैं। उनकी जटाओं से गंगा निकलती है, उनके गले में सांप है, वो नंदी के समीप रहते हैं, वो हर तरह के प्राणियों को बचाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। एक बार धरती पर जब विष फैला तो उन्होंने विष को पीकर धरती की रक्षा की। वृक्ष भी बिल्कुल उसी तरह हमारे वायुमंडल से प्रदूषण को सोखकर हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर धरती पर हम देखें तो वृक्ष ही साक्षात शिव के स्वरूप हैं, और इसी तरह से सांप है, नंदी, ये सभी शिव के ही स्वरूप हैं। गोंडा में कजरी तीज के इस त्योहार में लोग सरयू नदी से जल भर के 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की यात्रा करके दूर शिवालयों में जाकर शिव का अभिषेक करते हैं। ये यात्रा अपने आप में एक तपस्या है। नंगे पैर इतनी दूरी तक चलना, लंबी लाइनों में लगना और शिव का अभिषेक करना, ये इस तरह का संघर्ष है जिसे आज धरती को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे संघर्ष की हमें आवश्यकता है ताकि हम अपनी आदतों में बड़े बदलाव लाकर अपनी धरती पर जीवन को बचा पाएं। धरती पर जीवन आज बड़ी मुश्किल दौर में है। जलवायु परिवर्तन हो या प्रजातियों का विलुप्तीकरण हो या प्रदूषण हो, ऐसे तमाम कारण जो हैं वो धरती के जीवन के सामने गंभीर चुनौती लेकर आ चुके हैं और उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हमारी आदतें हैं। तो हमें इस तरह के संघर्ष की आवश्यकता है कि हम अपनी आदतों को बदलकर अपनी धरती को बचा पाएं। और इसी दौरान लोग बीच में डीजे की धुन पर नाच भी लेते हैं। लोग इस पूरे यात्रा के दौरान मनोरंजन भी करते हैं। लोग इस पूरे यात्रा के दौरान जमीन से जुड़े रहते हैं। साल भर अपने अलग अलग कामों में व्यस्त रहने के बाद साल में ये एक ऐसा मौका होता है जब गोंडा के लोग पूरी तरह खुलकर
नंगे पैर चल के साथ में जश्न मनाते हुए शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन ऐसे त्योहार आज हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा करते हैं। पूरे भारत में आज गौवंश की जिस तरह की स्थिति है, पूरे जीवन दूध के लिए उनका शोषण होता है, बाद में उनकी हत्या होती है, उनके बीफ के निर्यात में भारत अग्रणी है। इसके अलावा सांपों की, नंदी की, गंगा की, प्रकृति की, सबकी बड़ी दुर्दशा है। और ऐसी दुर्दशा के बाद सिर्फ शिव का अभिषेक करना, क्या यह हमारे इस पूजा को फलीभूत बनाता है? आज इस आयोजनों में भी इस तरह से थर्माकोल का, प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या हम इसे प्रकृति का त्योहार कह सकते हैं? क्या हम इसे शिव की पूजा कह सकते हैं? आज हमें खुद से प्रश्न करना होगा, आज हमें सोचना पड़ेगा, आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि शिव अर्थात प्रकृति। अगर हम शिव की पूजा करते हैं तो हमें प्रकृति की पूजा करनी है, हमें प्रकृति का सम्मान करना है। और वो सम्मान हमें प्रकृति का विनाश रोक कर, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाकर ही हम कर सकते हैं। तो आज हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति को बचाएं,